और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को फटकार लगाते हुए कुछ टिप्पणियां भी की हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको देते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इस बीच में संयुक्त राष्ट्र ने रूस को फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दो देशों को अलग देश की मान्यता देना नियमों का उल्लंघन। लुहांस्क और डोनेट्स्क को मान्यता देना ये नियमों के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ये यूएनजीए के महासचिव का बड़ा बयान आया है। दो अलग देशों को मान्यता देना नियमों का उल्लंघन है। 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है यूक्रेन को रूस ने, और उसके बाद अब यूएनजीए का यह बड़ा बयान। तो जबरदस्त घमासान है। और इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कुछ अनाउंसमेंट किए, लेकिन इस बीच में पूरे विश्व को डोनाल्ड ट्रंप की याद आने लगी है। आखिर क्यों? स्पॉट 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद रूस इतना ताकतवर कभी नहीं दिखा जितना आज दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस अमेरिका और नाटो को बार बार पटखनी दे रहा है। सच्चाई यही है कि रूस जैसी ताकत को रोकने की हैसियत दुनिया में सिर्फ एक देश की है, और वो है अमेरिका। लेकिन आक्रामक पुतिन के आगे बाइडेन सिर्फ बातों से रिएक्शन दे रहे हैं। We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. और पुतिन ग्राउंड पर एक्शन कर रहे हैं। नतीजा, यूक्रेन विवाद पर ना तो ब्रिटेन की, ना तो फ्रांस की, ना तो जर्मनी की, ना तो अमेरिका की चल रही है तो सिर्फ पुतिन की मर्जी चल रही है। और ऐसे में दुनिया को आ रही है उस चेहरे की याद जो आज अमेरिका की सत्ता में होता तो कहानी कुछ और ही होती। पुतिन के इस आक्रामक रुख के बीच चर्चा शुरू हो गई है। क्या बाइडेन कमजोर पड़ गए हैं? ऐसे में दुनिया के कई देश, खासकर अमेरिका के ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों में ट्रंप याद किए जा रहे हैं। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डगलस मरी के मुताबिक अमेरिका के कमजोर राष्ट्रपति ने पुतिन को मजबूत बनाया है। पुतिन 1 साल से यूक्रेन सीमा पर हथियार जमा कर रहे थे। अमेरिका ने इस दौरान कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। फ्रांस और जर्मनी का भी मास्को दौरा विफल रहा। रूस को घुटनों पर लाने की ताकत सिर्फ अमेरिका में है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पुतिन किसी देश में घुसपैठ नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप के दमदार नेतृत्व की वजह से अमेरिका का दुनिया में दबदबा कायम था। ब्रिटिश विश्लेषक के मुताबिक ट्रंप के बाद जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तो पुतिन ने बाइडेन की इस कमजोर होती स्थिति को पकड़ लिया और यूक्रेन पर इतने ज्यादा आक्रामक हो गए। यानी बाइडेन की जगह अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो शायद यूक्रेन पर अमेरिका और नाटो की इतनी फजीहत ना होती। ये बात सही है कि बाइडेन कमज़ोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी घरेलू उसमें परिस्थितियों में भी उनकी रेटिंग काफ़ी गिरती चली जा रही है। और वो कमज़ोर भी इसलिए हैं कि बहुत ज़्यादा के सीनेट में 50-50 के करीब आसपास दोनों पार्टी के लोग हैं। इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन के लिए कोई भी प्रस्ताव सीनेट से पास कराना जो कि आउट एंड आउट डेमोक्रेटिक हो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाइडेन की कमजोरी उस वक्त भी सामने आई थी जब तालिबान ने अमेरिका को अपमानजनक तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलने की डेडलाइन दे दी थी और अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ही काबुल पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका की बेबसी उस वक्त भी सारी दुनिया ने देखी थी। पुतिन की निगाहें भी इन सारे घटनाक्रमों पर जमी हुई थी और वो अपनी चाल चल रहे थे। वैसे ट्रंप अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी निगाह भी इस पूरे विवाद पर बनी हुई है और ट्रंप ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजादी देने के बाद पुतिन को जीनियस बताया है। कल मैंने पूरा घटनाक्रम टीवी पर देखा, तभी मैंने कहा ये तो जीनियस है। मैंने कहा पुतिन कितने चालाक हैं। ये लोग यूक्रेन के अंदर जाएंगे और शांति स्थापित करने वाली सबसे मजबूत शांति सेना बन जाएंगे। इससे पहले यूक्रेन मामले पर डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन को खरी खरी भी सुना चुके हैं। Every day Biden's incompetence is putting America at risk. As everyone knows, what Putin and Russia are doing with Ukraine would never, ever, not even possible, have happened if I was president. Never did.
Never did. They would not have dreamed of it, and they would not have dared to do it. वैसे इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो या फिर अमेरिका के दूसरे दुश्मन, अमेरिका ने ट्रंप काल में उन पर दबाव बनाकर रखा था। लेकिन बाइडेन पहले अफगानिस्तान और अब यूक्रेन में सुपर पावर अमेरिका की किरकिरी करवा रहे हैं। ट्रंप या बाइडेन की बात नहीं है, ये बात है अमेरिका की गिरती हुई साख का, जो कि ट्रंप का और बाइडेन दोनों के टाइम में गिरती रही है। और अगर ये साख गिरती, एक तो अफगानिस्तान से निकलने के पे गिरी है, लेकिन वो निर्णय ट्रंप का भी था। तो अगर ये साख गिरती, ट्रंप होते तो भी ये साख गिरती, और ये साख गिरती तो उसमें एक्शन इतना पुतिन के खिलाफ कड़ा नहीं लिया जा सकता था। यहाँ कड़े एक्शन के बजाय सही प्रैक्टिकल एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत थी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के लिए बड़े फैसले लेने के अधिकार सिर्फ जो बाइडेन के पास हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट खत्म होने के बाद ही मालूम चलेगा बाइडेन के फैसलों से अमेरिका का फायदा हुआ या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.